दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ है भाजपा के सीनियर नेता और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत गरमाई हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार बयान ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार पावर्स जो है वो हमारे पास नहीं है। सर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार ये बयानबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखने को मिल रही है कि ताकतें जो है, सरकार तो हमारी है लेकिन सरकार में ताकतें जो है वो हमारे पास नहीं है। देखिए, ये सच है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये यूटी बना। जहां भी यूटी रहता है वहां एक लिमिटेशंस रहती है, और जब भी इलेक्शन नेशनल कांग्रेस की सरकार ने की जो लीडरशिप पर उन्होंने लड़ा होगा, तो उनको पता ही था कि इसमें जो एलजी के माध्यम से कुछ ऐसी पावर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, जो वो उनके पास ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के कल माननीय उपराज्यपाल जी ने भी इसको क्लियर किया है कि पुलिस को छोड़ करके सभी डिपार्टमेंट उनके पास है। अब जब उनसे काम नहीं हो पा रहा तो एक दूसरे पर वो टिक्का टिप्पणी करना, तो मुझे लगता है कि उसका औचित्य नहीं है। चुप करके सरकार का एक बजट रहता है, सरकार का एक रोल रहता है, सरकार का एक सिस्टम रहता है। उस सिस्टम के माध्यम से जो डिपार्टमेंट उनके पास है उनको एक्टिव करके, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नजर आनी चाहिए। अब अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आज लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं आती, तो उसके लिए एलजी को दोष देना, किसी को दोष देना, मुझे लगता है गलत है। सभी डिपार्टमेंट्स उनके पास में ठीक है। किसी ने कोई काम नहीं रोका, किसी ने वो नहीं किया, सेंटर की तरफ से फंडिंग पूरी तरह से हो रही है। फिर वो इसको मुझे लगता है 8 महीने में व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उनको तकलीफें आई, तो लोग भी समझेंगे और लोगों के माध्यम से लोगों को भी पता चलेगा कि ये सच कह रही है, गलत कह रही है। अगर वही बात करें तो नेशनल कांग्रेस की सरकार में एक एमएलए ने उन्हें समर्थन दिया और उसके बाद एमएलए ने जो है वो समर्थन छोड़ दिया और वो साफ एमएलए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर खरी नहीं उतरे। उसका विषय है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी तो टिप्पणी नहीं कर सकती ना। तो उन्होंने ही समर्थन दिया, उन्होंने ही वापस लिया। अब उनकी पार्टी का क्या है, वो किस पार्टी के साथ है, ये वही कह सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा भी किया था उमर अब्दुल्ला की सरकार ने सिलेंडर को लेकर, फ्री राशन को लेकर, लेकिन सवाल जनता पूछ रही है कि आखिरकार वो वादे कहां पर देखने को मिल रहे हैं, कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जब यहाँ पर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तब सब चीजें हो रही थी। आपने इस इलेक्शन में लोगों को बड़े बड़े सवाई बाग दिखाए, लेकिन अब बिजली मुफ्त देंगे, राशन मुफ्त देंगे, पहले तो मिलता था, अब क्यों नहीं मिल पा रहा? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जवाब देना चाहिए। केवल छापे मारने से, दूसरी चीजें करने से ये कुछ होने वाला नहीं है। लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोगों को आम जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसमें कोई इजाफा होना चाहिए, उनमें वो बढ़नी चाहिए, उनको वो मिलना चाहिए। तो लोग इसका जवाब देंगे। अब आखिर जनता ने, जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो जवाब तो मांगेगी। वहीं पर अगर बीते रोज एक बयान भी काफी ज्यादा डिप्टी सीएम का भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि सरकार को कोई और चला रहा है, यानी कि जीते हम लोग हैं लेकिन सरकार किसी और के हाथ में। देखिए, ऐसा नहीं है। अब दूसरे को दोष देकर के तो मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर के दोषारोपण करने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल मुझे लगता है कि अगर वो अपना आंकलन करें कि हमने क्या किया, क्या क्या हो सकता था। सभी डिपार्टमेंटों में वो जा रहे हैं, सभी किसी को सस्पेंड भी कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो सामने। तो आखिर उनके पास अधिकार है तो तभी कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं और साफ कहना है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास ताकतें सभी हैं, लेकिन सरकार अगर काम करना चाहती है उन्हीं के पास सभी पावर्स हैं। कई डिपार्टमेंट्स में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के मौजूदा लीडर जो है सस्पेंशन भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर लगातार ये रट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के मुंह से भी सुनने को मिल रही है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास पावर्स जो है वो नहीं है। दैनिक सवेरा के साथ कुछ बटारी जम्मू।